दोस्त एक मित्र का कमेंट आया कि उनसे कंपनी में ज़बरदस्ती उनसे रिज़ाइन लिखवा लिया गया। मैनेजर का कहना था कि आप जो मुझे चाहिए उस तरह से काम नहीं करके दे पा रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है, इसलिए आप रिज़ाइन दो। उन्होंने रिज़ाइन दे दिया और नौकरी छोड़ दी। तो रिज़ाइन का सबसे मेन कारण बताऊं, आपसे काम से रिलेटेड नहीं होता। 90% केसों में तो तब रिज़ाइन लिखाया जाता है जब मैनेजर को लगता है कि उसका डिपार्टमेंट का दबाव नहीं बन पा रहा है, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, लोग काम में भी लापरवाही करते हैं, तो किसी ऐसे कमज़ोर आदमी को मुद्दा बना लेते हैं जिससे, तो ऐसे लोग को पकड़ते हैं और उससे डरा धमका के उससे रिज़ाइन लिखवा लेते हैं और निकाल देते हैं, जिससे और लोगों को भी थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, वो भी अपने काम में सुधार करेंगे और जो अगर कोई प्रेशर बन रहा है मैनेजर के ऊपर तो वो भी कम हो जाएगा। दोस्त, ये दोनों कंडीशन ऐसी हैं, इसमें आपका अपना लॉ नहीं कहता कि ऐसी कंडीशन में बंदों को निकाला जाए, और इसीलिए वो टर्मिनेट करने की बजाय आपसे रिज़ाइन लिखवाते हैं। और आप ऐसे हो कि प्रेशर में आके रिज़ाइन लिख देते हो और नौकरी छोड़ देते हो, क्योंकि कंपनी के पास कोई लीगल रीज़न नहीं होता कि वो किस तरह से टर्मिनेट करे, क्योंकि अगर टर्मिनेट करेगी तो आप उन्हें कुछ मेजर इफेक्ट दिखाना पड़ेगा, कुछ बड़ी कमी दिखानी पड़ेगी कि हम इस वजह से इसे रिज़ाइन दे रहे हैं। तो कुछ बड़ी गलती होती नहीं, या तो कंपनी में काम कम है या फिर प्रभाव बनाना चाह रहा है मैनेजर, इस वजह से आपको निकालना चाह रहा है, तो टर्मिनेट नहीं करेगा, वो आपसे रिज़ाइन लिखवाएगा। तो आप बड़ी गलती ये करते हैं कि उसके कहने से आप रिज़ाइन लिख देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, नौकरी जाने से बड़ा तो कुछ होता नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि हमारी अब जॉब जाएगी ही जाएगी, कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि चारों तरफ से आपको दबाव बनाया जा रहा है, रिज़ाइन दो रिज़ाइन दो। अगर आपको पता है कि यहाँ से जॉब छोड़ने के बाद हमें कहीं और जॉब ही फिलहाल नहीं है आपकी नज़र में, यहाँ से निकलने के बाद आप बेरोज़गार हो जाओगे, आपके दिन ख़राब आने वाले हैं, तो फिर पूरी कोशिश कर लो जॉब को बचाने की। तो पहला तरीका क्या है, जो ये हर जगह लागू नहीं होता, अपने वहाँ का माहौल देख सकते हैं, किस तरह का माहौल है, किस तरह का मैनेजमेंट है, उस हिसाब से आप देख सकते हो। पहला तरीका तो ये, अगर आपके ऊपर कोई दबाव बनाता है, आपको लग रहा है मेरी नौकरी चली जाएगी, तो आप कोशिश करो उल्टा दबाव बनाना शुरू कर दो। आप अकेले में मिलो, सबके सामने जवाब नहीं देना है मैनेजर को या किसी को भी। अगर कहीं अकेले मैनेजर से मुलाकात होती है, उससे बात करो, अच्छे से बात करो और मैनेजर की कमजोरियों पे बात करो। देखो, जब हम साथ काम करते हैं तो गलतियां सबसे होती हैं, कुछ ऐसे सबसे काम होते हैं जो मैनेजमेंट से छुपाए जाते हैं, और खासकर मैनेजर से सबसे ज़्यादा होते हैं। कहाँ से मटेरियल आता है, क्या होता है, मैनेजर किस वेंडर से संपर्क हैं, क्योंकि जब कोई किसी पोस्ट पे होता है तो ये काम होते हैं। मान लो तुम अगर कंपनी में काम करते हो, मैनेजर के बारे में जानना भी चाहिए, एक वेंडर यहाँ पे आते हैं, कौन कौन सामान हमारा वहाँ से आता है, कहाँ से आता है, इन चीज़ों पे थोड़ी नज़र आपको रखनी पड़ेगी जब साथ काम करते हो। तो जब आप उससे अकेले मिलो तो उसकी कमजोरियों के बारे में बताओ कि आप ये डिपार्टमेंट में होता है, ये होता, सारी मैंने तैयार किया है, और अगर हमारी नौकरी जाएगी तो हम साथ में आपको भी लेके ही जाएंगे। और जब भी आप मैनेजर से इस बारे में बात करो, आपको पूरा विश्वास के साथ करो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये नहीं, क्योंकि डर ही सबसे बड़ी हार होती है। अगर आप थोड़े डरते हो ना तो कोई नहीं सुनेगा, धक्के सिक्योरिटी वाले को बुलाएंगे, धक्के मार के आपको बाहर करवा देंगे। लेकिन आपको उसे भी लगना चाहिए हाँ इसके पास कुछ है, इससे प्रूफ है और ये कर देगा। ऐसा सबसे बड़ी चीज़ होती है किस तरीके से आप अपनी बात को कहते हो, क्योंकि जो बात आप उससे कहोगे, अगर आपने 50 बातें कहीं ऐसी और उसमें एक बात भी उसे ऐसी लगी, हाँ इस बात से भाई नौकरी जा सकती है, मेरी भी नौकरी खतरे में आ सकती है, इन 50 बातों में उसने एक बात बोली, तो वो आपको जॉब से नहीं निकालेगा। क्योंकि आपको जितना डर होता है उससे कई गुना ज़्यादा मैनेजर को अपनी नौकरी जाने का डर होता है, क्योंकि आप कम पैसे लेते हो, आप तो और एक बार कोशिश करोगे भी तो कहीं मिल जाएगी, लेकिन जो मैनेजर ही पोस्ट पर बैठा है, जिसने सालों साल दिए हैं उसमें, उसे अचानक से कहीं जॉब नहीं मिलेगी। तो अगर आप 1% भी उसे ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाते हो कि मैं अपनी नौकरी के साथ साथ तेरी नौकरी खाने की भी ताकत रखता हूँ, तो मैनेजर कुछ भी करेगा, आपको जॉब से नहीं निकालेगा। और आप लोगों ने अक्सर देखा भी होगा, उसी कंपनी में जहाँ आप काम करते हो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ भी काम नहीं करते हो, ना कुछ काम जानते हैं, और फिर भी वो बड़े अच्छे भले रहते हैं मैनेजर के, और ऐसे ही पूरे 8 घंटे इधर उधर घूम घाम के मौज करके निकाल जाते हैं। क्यों? कि उन्हें या तो कुछ मैनेजर की कमजोरियाँ पता होती हैं, या फिर कुछ उन्हें ऐसी चीज़ पता होती है और किसी को नहीं पता होती। और अगली सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, मैनेजमेंट के कॉन्टैक्ट में रहो, उससे संपर्क हमेशा बनाए रखो। ज़्यादातर जब समय मिले आपको तब वहाँ पे किसी हेड से या किसी से ऐसे संपर्क रखो जो आपसे अच्छे से बात करता रहे, आपकी बात सुने, क्योंकि उससे ऐसे संपर्क बना लो, अगर आपके डिपार्ट से कभी कोई कंप्लेंट जाती भी है तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाए, उनको ये लगे नहीं ये लड़का तो बढ़िया है, पहले से कंप्लेंट ऐसी नहीं आई कभी। और दोस्त, हम लोग एक बहुत बड़ी ज़्यादातर गलती कर देते हैं कि कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने छुट्टी मार ली तो बिना बताए छुट्टी मार लेते हैं, या
कभी फ़ोन कर दिया तो कर दिया, नहीं तो दूसरे दिन आते हैं तब बोल देते हैं नहीं ऐसे ऐसे बहुत अर्जेंट काम पड़ गया। तो अगर आप छुट्टी मारते हो इन्फॉर्मेशन ज़रूर दो, इन्फॉर्मेशन दो या फिर पहले ही छुट्टी भर के दे दो और वो रिकॉर्डिंग अपने पास रखो। और एक सबसे बड़ी गलती जो होती है हम लोगों से कि अगर कोई काम कभी गलत हो गया डिपार्टमेंट तो हम वो लिखित में दे देते हैं, हमसे ऊपर से प्रेशर बनाया जाता है तुमसे ये गलती हुई लिखित में दो। तो जहाँ तक कोशिश करो अपने मुँह से मुँह जबानी तुम उन चीज़ों को सुलझा लो, कभी कागजी कार्रवाई मत करो, लिखित में मत दो मुझसे हाँ ये गलती होगी आगे से ऐसा नहीं होगा, ऐसे हम लिख देते हैं। हम लोगों को लगता नहीं ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, कुछ नहीं होता इससे तो माफ़ीनामा है, लेकिन वो ही चीज़ें हमारे रिकॉर्ड में रहती हैं। जब हमारी कभी नौकरी पे दिक्कत आती है सारे पत्ते निकल के आते हैं और हमारी नौकरी मुश्किल में पड़ जाती है। दूसरी कोई बॉस आपको परेशान करता है या कोई प्रेशर बनाता है और आपसे कंप्लेंट करना चाहते हैं अंदर, तो कंप्लेंट हमेशा लिखित में करें, क्योंकि जहाँ तक लोग क्या करते हैं सीधे जाएंगे और मुँह जबानी बोल देंगे हमने इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। आप आराम से घर पे बैठो, जिसके बारे में आपको कंप्लेंट देनी है पूरी थोड़ी अच्छे से लिखो, सोच समझ के, या किसी से राय ले लो, लिखित में दे करके आओ। क्योंकि जो तुम मुँह जबानी बोलते हो उसका कोई महत्व नहीं रहता, और ख़ासकर अगर आप किसी बॉस के बारे में बोल रहे हो तो वो आपको लिखित में ही देनी पड़ेगी, तभी कार्रवाई होगी। रिजाइन देना कोई सलूशन नहीं होता है, पहले जहाँ तक वो रिजाइन मत दो, और ज़्यादा दिक्कत आ गई है बचेगी नहीं तो बोल दो भाई टर्मिनेट कर दो मुझे। आपको लग रहा है यहाँ नौकरी से जाने के बाद मैं बेरोज़गार हो जाऊँगा तो बोल दो भाई मैं अपनी जगह पे सही हूँ बिल्कुल, मैंने कोई गलती नहीं की। अगर आपको फिर भी लगता है गलत नहीं तो फिर क्या है, टर्मिनेट कर दो मुझे, और बड़ा रीज़न मुझे लिख के दो उसमें कि मुझे किस वजह से आप टर्मिनेट कर रहे हो। मैं लेबर कोर्ट जाऊँगा, जो मेरे से हो सकेगा वो मैं करूँगा। क्योंकि आप रिजाइन लेटर लिख देते हो तो उन्हें आसानी से सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जो वो चाहते हैं वैसा ही हो जाता है। तो आप भूल कर ही रिजाइन लेटर ना लिखें। अगर आपको कहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, नौकरी चली जाएगी कहीं दूसरी जगह मिल जाएगी तो बात अलग है, लेकिन अगर आप पता है यहाँ से जाने के बाद बेरोज़गार हो जाओगे तो फिर रिजाइन ना दें। तो दोस्त जो मुझे ठीक लगा, जैसा मैंने कंपनियों में देखा है मैंने उस हिसाब से बोला। अगर आपको बात ठीक लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई राय देना चाहते हैं कमेंट में कोई राय दे सकते हैं, और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।